Hello everyone, myself Satish Kalra. Welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And dear students, today we are doing topic the relationship between delta H and delta U of chapter 6 Chemical Thermodynamics of class +1. So let's start our first topic of today's video. Topic is derive relationship between delta H and delta U. We know delta H is enthalpy change and delta U is internal energy change. Delta जो है this is also known as QP. QP क्या है? This is Q symbol represents heat. So this is heat evolved or absorbed at constant pressure. P नीचे है. And delta U क्या है? It is also known as QV, heat evolved or absorbed at constant volume. So QP है heat evolved or absorbed at constant pressure. और QV जो है हमारे पास हीट इवोल्व और अब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम. नाउ वी नो enthalpy. Enthalpy represented by H, and what is enthalpy? It is a special mode of energy which is the sum in plus internal energy and pressure volume work. H equal to U plus PV. We know, and we also know that enthalpy H जो है this is a state function. State function है, it means its value depends upon state of system. It means if in initial state enthalpy of system is H1, in final state enthalpy of any system is H2, then change in enthalpy of system delta H will be equal to H2 minus H1. This is second equation. Now we know H equal to U plus PV. So at constant pressure for initial state क्या होगा? H1 is equal to U1 plus PV1 एंड फॉर फाइनल स्टेट क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट इसलिए उसके 1-2 नहीं आया है, H2 इक्वल टू U2 प्लस PV2. मान लो इसे दे देते हैं थर्ड इक्वेशन, इसे फोर्थ इक्वेशन. पुट वैल्यूज ऑफ H1 एंड H2 फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशंस इनटू सेकेंड इक्वेशंस. सो डेल्टा H इक्वल टू H2 क्या है? U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1. ओपन करेंगे U2 प्लस PV2 माइनस U1 माइनस PV1. सो डेल्टा H इक्वल टू U2 माइनस U1 हमने इकट्ठा कर दिया, प्लस P कॉमन V2 माइनस V1. तो यहाँ से डेल्टा H क्या आएगा? डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. This is first relationship between delta H and delta U. Suppose this is fifth equation, and we know delta H is also known as QP. So we can say QP equal to delta U को QV से, तो QV plus P delta V हम ये भी लिख सकते हैं. अब इसके अलावा एक और रिलेशन है. We know according to ideal gas equation, ideal gas equation क्या है? PV equal to nRT. So
at constant pressure and temperature? यदि प्रेशर भी कांस्टेंट हो, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो, then PV1 किसके इक्विवेलेंट होगा? इक्वल टू N1RT, क्योंकि R भी क्या है? गैस कांस्टेंट है। सेम वे से PV2 है वो किसके इक्विवेलेंट होगा? N2RT। पुट दीज वैल्यूज इन सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन क्या थी? H1 इक्वल टू U1 प्लस PV1, तो H1 इक्वल टू U1 प्लस PV1 की जगह क्या रहेगा? N1RT। सेम वे से H2 क्या आएगा? U2 प्लस N2RT। अब H1 और H2 की वैल्यू जब हम फोर्थ इक्वेशन में रखते हैं, पुट these values of H1 and H2 in fourth equation, तो क्या होगा? डेल्टा H इक्वल टू H2 क्या है? U2 प्लस N2RT माइनस H1 क्या है? U1 प्लस N1RT। जब हम इसे ओपन करेंगे तो क्या होगा? डेल्टा H इक्वल टू U2 प्लस N2RT माइनस U1 माइनस N1RT। अब हमने क्या किया? डेल्टा इक्वल टू U2 माइनस U1 को बाहर रख दिया, प्लस कॉमन N2 माइनस N1RT। सो डेल्टा इक्वल टू U2 माइनस U1 क्या होगा? डेल्टा U। ऐसे ही N2 माइनस N1, N2 क्या है? फाइनल स्टेटमेंट नंबर ऑफ मोल्स, N1 क्या है? इनिशियल स्टेटमेंट नंबर ऑफ मोल्स। तो इन दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं डेल्टा N, लेकिन यहाँ साथ में G आएगा, डेल्टा NG/RT। अब ये डेल्टा NG क्या है? दिस इज द हेयर डेल्टा NG क्या है? दिस इज द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। कि हमें क्या देखना है कि हमारे पास एक इक्वेशन होनी चाहिए, इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए, और हमने उसमें से प्रोडक्ट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स में से रिएक्टेंट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स माइनस करने हैं, दैट इज़ द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन कंडीशन क्या है? वो सभी गैसेस होने चाहिए, यानी कि सॉलिड, लिक्विड या एक्वस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो डेल्टा NG क्या होगा? इट इज़ द समेशन ऑफ, समेशन मीन ऐड करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, कंडीशन क्या है? गैसेस, माइनस समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, वो भी क्या होना चाहिए? गैसेस। गिवन रिएक्शन को आपको चेक करना है, पहले बैलेंस हो, और बैलेंस होने के बाद आपको क्या देखना है? प्रोडक्ट्स के टोटल नंबर ऑफ मोल्स कौन से हैं? सिर्फ गैसेस वाले, और रिएक्टेंट्स भी देखने जो गैसेस हैं उनके टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो प्रोडक्ट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स में से रिएक्टेंट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स माइनस करेंगे, दैट इज डेल्टा NG। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U, that is delta H equal to delta U plus delta NG/RT, and we also know delta H is also represented by QP, delta U by QV। तो एक और है QP equal to QV plus delta NG/RT। This is also the relationship, this is very important relationship, derived relationship between delta H and delta U and QP and QV। Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.